राधे राधे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। मैं आशना पोपली आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्पिरिचुअलिटी फॉर लाइफ में। स्नान यात्रा के बाद 15 दिनों के लिए जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं और अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं, परंतु इसके पीछे का कारण क्या है आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा को प्रारंभ करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो एक समय की बात है, उड़ीसा राज्य में माधव दास जी नाम के जगन्नाथ जी के एक भक्त रहते थे। जगन्नाथ जी के अलावा उनका इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं था। वह पूरा दिन जगन्नाथ जी के भजन और सेवा में लगे रहते थे। उनकी इस सेवा से जगन्नाथ जी बहुत प्रसन्न थे, इसलिए जगन्नाथ जी उनके साथ लीलाएं करते थे और खेलते भी थे। एक समय की बात है, माधव दास जी को उल्टी, दस्त और बुखार का रोग हो गया। वह अपने आप से चल फिर भी नहीं पा रहे थे। तब भी उन्होंने जगन्नाथ जी की सेवा करना नहीं छोड़ा। सभी लोग उनको कहते थे कि हम आपकी मदद कर देते हैं, परंतु वह सबको मना कर देते थे और अपने सारे कार्य वो स्वयं करते थे। इसके कारण उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ती गई। माधव दास जी की यह हालत जगन्नाथ जी से देखी नहीं गई और वह स्वयं सेवक का रूप धारण करके माधव दास जी के घर चले आए, परंतु बिगड़ती हुई तबीयत के कारण माधव दास जी जगन्नाथ जी को पहचान नहीं पाए। अब जगन्नाथ जी माधव दास जी की सेवा करने लगे। माधव दास जी उनको बार बार सेवा के लिए मना करते, परंतु जगन्नाथ जी की हट के आगे माधव दास जी की एक न चली। स्वयं जगन्नाथ जी माधव दास जी के वस्त्रों को धोते और उनका शरीर भी साफ करते। जगन्नाथ जी ने माधव दास जी की इतनी सेवा की जितनी कि कोई अपना भी किसी की सेवा नहीं कर सकता। जगन्नाथ जी की सेवा से माधव दास जी ठीक होने लगे। जब माधव दास जी की तबीयत थोड़ी ठीक होने लगी तो उन्होंने जगन्नाथ जी के इस रूप को पहचान लिया कि स्वयं जगन्नाथ जी ही सेवक का रूप धारण करके उनकी सेवा कर रहे हैं। जगन्नाथ जी को सेवक के रूप में पहचानते ही माधव दास जी उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप तो जगत के नाथ हैं, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? आप चाहते तो मेरे इस रोग को ठीक भी कर सकते थे। इसके उत्तर में जगन्नाथ जी कहते हैं, यह आपके पूर्व जन्म के संचित कर्म है। मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता था, परंतु मेरे से आपका यह दुख देखा नहीं गया, इसलिए मैं सेवक का रूप धारण करके आपकी सेवा करने चला आया। प्रभु जगन्नाथ जी ने माधव दास जी को यह भी बताया कि अभी उनका 15 दिन का दुख शेष है, लेकिन माधव दास जी ने प्रभु जगन्नाथ जी को पहचान लिया था, इसलिए जगन्नाथ जी ने उनको कहा कि अब मैं आपके दुख को अपने ऊपर लेता हूँ। बस तभी से प्रभु जगन्नाथ जी ने माधव दास जी का वह 15 दिन का कष्ट अपने ऊपर ले लिया और तभी से ही हर वर्ष 15 दिनों के लिए स्नान यात्रा के पश्चात जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं और 15 दिनों के लिए मंदिर के कपाट को बंद कर दिया जाता है। जगन्नाथ जी अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं। इस दौरान प्रभु जगन्नाथ जी को 56 भोग भी नहीं लगता है। प्रभु को केवल काढ़े और जड़ी बूटियों का ही भोग लगाया जाता है। इसके अलावा प्रभु को फलों के रस का भी भोग लगाया जाता है और जगन्नाथ जी के शरीर के ताप को कम करने के लिए उनके शरीर पर लेप भी लगाया जाता है। प्रभु जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा मैया को डेली चेक करने के लिए वैद्य जी को भी बुलाया जाता है। इस प्रकार से प्रभु जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा मैया 15 दिनों में ठीक हो जाते हैं और उसके पश्चात जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा मैया अपने श्री मंदिर से बाहर आते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए और इस दौरान रथ यात्रा का ये फेस्टिवल मनाया जाता है। रथ यात्रा फेस्टिवल में प्रभु जगन्नाथ जी रथ यात्रा करके गुंडीचा मंदिर जाते हैं, जो कि उनकी मौसी का घर है। सहारनपुर में श्री जगन्नाथ मंदिर में भी यह फेस्टिवल मनाया जाएगा 27 जून को, जब जगन्नाथ जी अपने मंदिर से बाहर आएंगे रथ यात्रा करके अपनी मौसी के घर अर्थात श्री श्री कर्ण बिहारी जी टेम्पल जाएंगे और 28 जून से लेकर 4 जुलाई तक जगन्नाथ जी वहीं रुकेंगे। उसके पश्चात 5 जुलाई को बहुड़ा यात्रा रहेगी अर्थात जगन्नाथ जी की रिटर्न यात्रा, जब जगन्नाथ जी अपनी मौसी के घर से वापस आएंगे अर्थात श्री कर्ण बिहारी जी टेम्पल से वापस आएंगे अपने श्री मंदिर। आई होप आप सब भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आनंद लेने के लिए अवश्य आएंगे। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राधे राधे, हरे कृष्णा।